दुर्गा पूजा ये है आपके गांव में कितने सालों से शुरू हुआ है, कब से शुरू? ये दुर्गा पूजा हमारे गांव में सन 2013 से शुरू हुआ। तभी हमारे गांव में इनका आगमन हुआ डॉक्टर साहब का। अच्छा, इनका विशेष सहयोग प्रयास इनकी प्रेरणा से ये फिर शुरू हुआ। एक कमेटी का गठन किया गया हमारी अगुवाई में, और उसके बाद से फिर अनवरत ये जारी है। देखिए, गांव का बहुत सहयोग है, हमारे क्लब, हमारा थोड़ा बहुत श्रम है जो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारतीय में। अभी मेरा मौजूदगी गाजीपुर जिला के अठाठा गांव में। मेरे पीछे एक भव्य पंडाल देख रहे होंगे, सुंदर सा पंडाल। आज नवरात्रि का पहला दिन है, हालांकि वीडियो लोग सुबह देख रहे हैं, लेकिन बहुत जगहों पे ये होता है कि पहले दिन से ही जो दुर्गा माता की प्रतिमा होती है वो रख करके और दिया जाता है, पट खोल दिया जाता है सभी को दर्शन करने के लिए। बहुत जगहों पे, अलग जगहों पे सप्तमी दिन भी होता है, लेकिन यहाँ शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है। हम यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो कमेटी के कार्यकर्ता हैं, उससे जानने की समझने की ये कोशिश करेंगे कि ये दुर्गा पूजा के कितने सालों से हो रही, कितने साल हो गया, या विचार विमर्श किसका हुआ, ये कैसे है कि नहीं गांव में भी क्यों दुर्गा पूजा किया जाए। क्योंकि अधिकतर आप लोग देखते होंगे दुर्गा पूजा तो बड़े बड़े मार्केटों में, अलग अलग जगहों पे ऐसे होते रहता है, तो ये सब कैसा विचार बना? क्या नाम है आपका, थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार यादव है, मैं इसी गांव का वासी हूँ। अभी सदस्य ही काम। अच्छा, हम प्राथमिक सदस्य हैं इस कमेटी के। अच्छा, ये जैसे कि दुर्गा पूजा ये है आपके गांव में कितने सालों से शुरू हुआ है, कब से शुरू? ये दुर्गा पूजा हमारे गांव में सन 2013 से शुरू हुआ। 2013 से शुरू उसी समय से स्टार्ट हो गया था? कभी बीच में गैपिंग हुई या फिर 2024 तक आज तक लगातार चला आ रहा है? नहीं, एक बार कोरोना गाइडलाइन के चलते बंद हुआ था। उस समय हम लोग, हाँ, शासन का आदेश था तो हम लोगों ने नहीं किया था। नहीं, उस समय तो सभी जगहों पे, अलग जगहों पे ऐसे की गई थी कि किसी तरह के अयोध्या तो ना फैले। उसके बाद से आप लोग लगातार ऐसा किया चल। अच्छा, ये विचार कैसे बना आप लोग का गांव में अपने यहाँ दुर्गा पूजा? क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग अधिकतर गांव में सरस्वती जी का मूर्ति ऐसे छोटे मोटे पूजा करते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा करना एक थोड़ा सा होता है कि 9 दिन तक, है ना, एक थोड़ा चुनौती होता है, लेकिन माता की कृपा होती है तो सब कुछ सही हो जाता है। तो किसका विचार बना? ये विचार ऐसा है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग अपने बगल के गांव नौली जाते थे, या बसुका जाते थे, या फिर कामाख्या माँ के दरबार में जाते थे, तो हम लोगों को वहाँ का उत्सव हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग सोचते थे कि काश हमारे गाँव में भी होता। तो शुरू में हम लोगों का सिर्फ विचार ही आया, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते थे, इसलिए कि थोड़ा सा ये खर्चीला ज्यादा है। फिर गांव के लोग भी करना थोड़ा सा, हाँ, तभी हमारे गांव में इनका आगमन हुआ डॉक्टर साहब का। अच्छा, इनका विशेष सहयोग प्रयास इनकी प्रेरणा से ये फिर शुरू हुआ। एक कमेटी का गठन किया गया हमारी अगुवाई में, और उसके बाद से फिर अनवरत ये जारी है। फिर आपके पास फिर आएंगे। परिचय थोड़ा दे दिए डॉक्टर साहब का, परिचय दीजिए। हम डॉक्टर बंगाली के नाम से गांव में परिचित हैं। अच्छा, आपका असली नाम क्या है? असली नाम निरंजन दास है। आप बंगाल, वेस्ट बंगाल से रहते हैं? हाँ, अच्छा, मूल निवासी हम वेस्ट बंगाल के हैं। अच्छा, यहाँ लमसम आपके इस गांव में रहते हुए कितना साल? हम 12 साल आपका भी हो गया। मतलब सोचिए, पूजा भी लमसम 12 साल हो ही गया। और ये यानी कि दुर्गा पूजा का डिजाइनिंग जो जितना भी आप देख रहे हैं, ये पूरा इन्हीं के पूरा सहयोग शुरू से लेकर अंत तक। अरे डॉक्टर साहब, जब आप इस गांव में आए थे तो क्या ऐसे पूजा वगैरह हो रहा था यहाँ पे? दुर्गा पूजा, छोटा मोटा सरस्वती पूजा हो रहा था, लेकिन दुर्गा पूजा तो हमारे आने से पहले हुआ कि नहीं है पता नहीं पता, लेकिन जब आप आए तो विचार बना ये क्यों ना इस गांव में भी दुर्गा पूजा करवा ही दिया जाए, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो वहाँ पे वहीं से ये चीजें निकल के आई है। एक भव्य वहाँ पे होता है ना इस तरह से पूजा। हाँ, बंगाल का बात ही कुछ दूसरा है। हाँ, तो फिर विचार आपका बना कि क्यों ना उस चीज को हम इस गांव में भी ला करके स्थापित कर दें, ताकि आप यहाँ से अगर कभी आप नहीं जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपने शुरुआत किया है तो लोग ऐसे करते चले जाए, लगातार करते आ ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस गांव के बारे में थोड़ा सा, जो दुर्गा पूजा इतना आपके आने के बाद होने लगा? देखिए, गांव का बहुत सहयोग है, हमारे क्लब, मतलब सहयोग तो नहीं, सब गांव का सहयोग से हमारा थोड़ा बहुत श्रम है जो हमारा। डॉक्टर साहब, आपका थोड़ा बहुत श्रम नहीं है, बहुत ज्यादा श्रम है। आप तो थोड़ा सी फिर बात करेंगे कि डॉक्टर साहब करेंगे थोड़ा बहुत सहयोग, लेकिन इन्होंने, हमें लग रहा है कि आने के बाद इस पूरी प्रतिमा को
इस मंदिर को, ये हम कह सकते हैं कि मंदिर एक तरह से है, तो इन्होंने लाकर यहाँ स्थापित कर दिया कि आप अब निरंतर पूजा करते रहना, है ना। ये इनका थोड़ा बहुत सहयोगी हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग था, और इन्होंने जो रूपरेखा तैयार किया उस रूपरेखा के तहत ही आज तक हम लोग चल रहे हैं, और इनका विशेष सानिध्य मिला हमारे गांव में, और बहुत सेवा भी करते हैं ऐसे। जो डिजाइनिंग है ये पूरा डॉक्टर साहब की देन, सब शुरू से लेकर अंत तक। सब इन्हीं की इनकी देख रेख में ही हर साल एक डिजाइन तैयार किया जाता है। अच्छा, उसी हर साल अलग डिजाइन होता है ना। हाँ, हर साल अलग अलग डिजाइन करते हैं, जो भी इनके मन में आ जाए उसको बताते ही नहीं, उसको बना भी देते हैं। ये बड़े कलाकार आदमी है, क्योंकि और ये ना होते तो डिजाइनिंग होती रहती है ना, ये ना होते तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। हाँ। ये शायद मतलब कि नहीं आए होते डॉक्टर साहब यहाँ पे, तो सिर्फ विचार ही बनता है, मन में आता कि हमारे गांव में भी दुर्गा पूजा होता तो कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन एक नहीं कहते कि रास्ता दिखाने के लिए गुरु चाहिए, है ना। नहीं, हम लोग पड़ोसी गांव में आज भी जा रहे होते, लेकिन अब हम किसी पड़ोसी गांव में नहीं जाते। हमारे गांव का एक ऐसा भक्तिमय माहौल हो जाता है 9 दिनों में कि हमारे गांव के लगभग हर घर के सदस्य यहाँ मौजूद होते हैं। शाम की आरती में 7 बजे और सुबह की आरती 6:30 बजे होती है। आरती में सारे लोग उपस्थित भी होते हैं, और बहुत दिल खोल करके चंदा भी देते हैं, सहयोग भी करते हैं। सहयोग आप भी भीड़ देख रहे होंगे, तस्वीरों में आपको भीड़ दिख रही होगी कि पहले दिन इतनी भीड़ होती है। और सोचिए कि जैसे जैसे, क्योंकि आज व्रत भी बहुत लोग हैं, तो मतलब एक दिन बाद इतनी भीड़ होती है। ये प्रांगण आपको दिख रहा है तस्वीरों में, ये जो प्रांगण है पूरा भर जाता है पूरे तरीके से। अभी फिलहाल लोग भीड़ देख रहे होंगे, कितना अच्छा लगता है आपके गांव में दुर्गा पूजा हो। बहुत अच्छा लगता है हमारे गांव में दुर्गा पूजा में। जो 13 से लगता चला आ रहा है। हाँ, 13 से ही आ रहा है। डॉक्टर साहब आपका सहयोग रहा तो हमें लग रहा है कि ऐसे ही होता रहेगा। डिजाइनिंग हमें लग रहा है डॉक्टर साहब, ये जो डिजाइनिंग होती है आप अपने ही एरिया के तर्ज पे लेके आते हैं ना। हमारा सहयोग, पूरा गांव का सहयोग रहे तो हर साल होगा, ना कोनो बुराई है। अच्छी बात है। और आप लोगों को भी ये जो पंडाल दिख रहा है, एक बार दिखाएं तस्वीरों में, सहयोग से करेंगे, दिख रहा है। और माँ की प्रतिमा की तो बात ही अलग है। माँ कहेंगे सब लोग बेटे हैं, और सब लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में प्रतिमा ऐसी हो, ऐसी मूर्ति रखा जाए। लेकिन सौभाग्य इस गांव का, मैं भी इस गांव का निवासी हूँ, सौभाग्य मैं कह रहा था, शुरू में कहा था कि जैसे कि हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, तो अलग अलग गांव में जा करके दुर्गा पूजा देखना, पंडाल देखना, मेला देखना। लेकिन अब अपने गांव में ही रह करके मेला को देखने को मिलता है, पंडाल देखने को मिलता है, सारी चीजें। 9 दिन तक यहाँ चौचंग इसी तरह से व्यवस्था रहती है। आप लोग को कैसा लगा पंडाल, प्रतिमा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय माता दी।